नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम पंकज कुमार चौहान और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं नारायणी घाट पर आया हुआ हूँ, जो उत्तर प्रदेश कुशीनगर के पनियावा पर ये जो घाट है, नारायणी घाट, पीछे आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों के बाद 9 तारीख को यहाँ पर मौनी अमावस के दिन मेला लगता है और बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर पनियावा घाट पे। उसकी कहानी मैं यहाँ पर गुरुवर हैं, उन्हीं से मैं पूछने का प्रयास करूँगा कि जो है मौनी अमावस क्यों मनाया जाता है, आखिर इसका रहस्य क्या है? आइए मैं इनसे पूछता हूँ। प्रणाम। जय श्री सीताराम। का जय मां नारायणी। क्या नाम हुआ? नाम हमारा है त्यागी जी के नाम से लोग जानते हैं। वैसे नाम है श्री बाल योगी श्रीकांत शरण जी महाराज जी। मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है? मौनी अमावस्या तो यह प्राचीनतम इतिहास के समय से मनाया जाता है, पौराणिक काल से मनाया जाता है। मौनी अमावस्या जो माघ मौनी अमावस्या है, इसका काफ़ी महत्व है। माघ मौनी अमावस्या पितरों का अमावस्या है। इस दिन स्नान करने से पितरों की तृप्ति होती है। पितर जो अधोगति में होते हैं, उनके लिए, जिनके लिए बहुत बहुत पिंडदान करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उनके लिए मौनी अमावस्या पर स्नान करने मात्र से ही, जल अर्पित करने से पितरों को तृप्ति हो जाती है और पितर भी अपने आप को सदगति और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि जो मौनी अमावस्या के दिन जो जल होती है गंगा जी का, वो अमृत तुल्य हो जाता है। इस पर क्या? बिल्कुल 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 ऐसा क्यों माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, वो एक संयोग होता है, ठीक, अमावस्या का। और माघ के समय में जो अमावस्या का संयोग है, वह बिल्कुल जल अमृतमय तुल्य हो ही जाता है। जिस प्रकार आप देखें, मकर संक्रांति का समय था, तो मकर रेखा पर जब वह सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो संक्रांति लगती है। वो जो पुण्य का काल है, उनके प्रकाश से जो किरण निकलते हैं, वह उस जल को अमृत में बना ही देता है। ठीक उसी प्रकार से मौनी अमावस्या का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो नारायणी जी हैं, इसमें तो शालिग्राम भगवान ठाकुर जी पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें इस नदी में, जो विश्व के किसी भी नदी में नहीं पाए जाते। उसी शालिग्राम से श्री रामचंद्र जी का बनाया गया है जो। जी जी जी, वही शालिग्राम भगवान का पत्थर जो देख रहे हैं आप, ठाकुर जी वहाँ स्थापित हुए हैं। ठीक है, अयोध्या जी में। और बिना शालिग्राम भगवान के तो अयोध्या, काशी, मथुरा, किसी धाम में, कोई भी धाम अपूर्ण होता है। ठीक है, हिंदू सनातन धर्म का नींव ही ठाकुर जी पर एकदम विहित है। और ये जो ठाकुर जी है ना, वो केवल इसी नदी में पाए जाते हैं और विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो इनका जल ही साक्षात चरणामृत है। और इस जल में स्नान करना मौनी अमावस्या के समय पर, ये तो और सोने पर सुहागा है। तो इस समय जो है 9 फरवरी को है, लगने वाला है 9 फरवरी 2024। तो भीड़ तो अगले साल भी काफ़ी ज़्यादा थी, इस साल भी लगभग 2 लाख से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख के अनुमान तो अगले साल ही में था। ठीक है, तो काफ़ी भीड़ होगा। व्यवस्था कैसा है रहेगा इस बार? अब की व्यवस्था में तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत बेहतर हो, हर साल बेहतर बनाने का प्रयास कर ही रहे हैं। प्रशासन को भी इनवाइट किया गया है और क्षेत्रवासियों को इनवाइट किया गया है। ठीक, बाकी सब लोग आकर के अपनी व्यवस्था का जो जो जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, वो सारी व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे नदी में नाव की व्यवस्था होना, नाव में आदमी लोग बैठे रहते हैं, कोई डूबे न, तैराकी लोगों को रखा जाता है, उतरने के लिए सीढ़ी बनाया जाता है, रोड पर जो रास्ता खराब है आने जाने के लिए उसकी मरम्मत की जाती है, कपड़ा के लिए बदलने के लिए रूम चेंजर बनाया जाता है, और लाइट और बिजली और ये सब व्यवस्थाएं जो भी है, सारे चीज़ खोया पाया केंद्र बनाया जाता है। बहुत सारी व्यवस्था है। एक बात और है गुरुजी की मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे वो कहते थे कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना उचित माना जाता है। इस पर कुछ बता दीजिए। जैसे मौनी अमावस्या के दिन आप जब स्नान करते हैं तो कम से कम 10 मिनट तक जरूर मौन रहना चाहिए। मौन होकर करके, मौन होने से, मौन व्रत भी करना चाहिए। नहीं, मौन व्रत तो करना ही चाहिए, लेकिन मौन होने से यदि 1 घंटा भी आप मौन होते हैं तो आप अपने विचारों को कंट्रोल करने का क्षमता प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप जब मौन होते हैं तो अंतर का जो सोच है वो जागृत होता है। ठीक है, तो आपके अंदर का जो है, आप अपना चिंतन भी कर सकते हैं, अपने अंदर को जो विचार को भी परख सकते हैं। तो मौनी अमावस्या एक बहुत ही महत्वकारी पर्व है। किस देवी देवता की पूजा की जाती है उस दिन? हाँ, मौनी अमावस्या के दिन तो नारायण की पूजा होती है, श्री नारायण भगवान, श्री भगवान नारायण की। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मेला का जब आयोजन किया जाएगा तो क्या कहेंगे? मेला के आयोजन पर हम यही कहेंगे दर्शकों को कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और स्नान करें, दर्शन करें, महान पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने बताया कि यहाँ मौनी अमावस्या का मेला 9 फरवरी को लगने वाला है
और 9 फरवरी के दिन यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ लगेगा और 2 लाख बाबा जी बता रहे हैं कि 2 लाख तक लोग आने की संभावना है। लेकिन बाबा जी एक क्वेश्चन मेरा और है, ये जो सड़क है इस पर बहुत धूल उड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो है पानी उनी की व्यवस्था आती है, टैंकर आता है, नगर पंचायत की तरफ से आएगा टैंकर और उसके द्वारा पानी उनी गिराया जाता है निरंतर, इसका देख रेख होता है। हर साल हुआ है लेकिन अब की साल थोड़ा लूज पूज लग रहा है व्यवस्था, क्योंकि अभी प्रशासन के लोग आ नहीं पाए हैं। हाँ, पहले तो इसके अगले साल वाले में 15 दिन 20 दिन पहले से ही व्यवस्था पर एकदम पूरा जारी हो गया था, लेकिन अब की साल थोड़ा सा काम ढीला चल रहा है। ढीला चल रहा है, हाँ, ढीला मतलब ये भी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा बिल्कुल। आने वाले मतलब अब समय तो नज़दीक आ ही गया है, आ ही गया है। उसके बाद जब आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मौनी अमावस्या का एक मैं इसमें डाल दूंगा कि मौनी अमावस्या क्यों मनाया जाता है, आखिर इसका क्या महत्व है, मैं आपको सब वीडियो में दिखाऊंगा। पीछे हमारे देखिए नारायणी नदी, जो नारायणी माता के नाम से जाना जाता है, इसी में बाबा जी बताएं गुरु जी की शालिग्राम पाया जाता है, जो अयोध्या में श्री राम जी का मूर्ति बना हुआ है, उसी शालिग्राम से बना हुआ है जो इस नारायणी नदी में पाया जाता है। विश्व के कोई भी नदी में नहीं पाया जाता है, इसी गंडक और नारायणी नदी में पाया जाता है। धन्यवाद। पंकज कुमार चौहान के साथ आदर्श न्यूज 108। जय हिंद।